अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 करोड़ मुस्लिम्स हैव लेफ्ट इस्लाम, थंबनेल लगा हुआ है। पूरी 50 मिनट की मैंने वीडियो देखा, पूरी वीडियो में 10 करोड़ का नंबर ही नहीं है। मैक्सिमम मिला तो ये मिला। जो 2 करोड़ नंबर हमारे सामने जो आया है प्यू रिसर्च के हवाले से, 6% मुसलमान जो है वो नहीं मानते अल्लाह इल्लाह में। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इंडिया में 2 करोड़ मुस्लिम्स ने इस्लाम छोड़ा है अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर। बेवकूफ बनाने वाली बात है ये। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है 6%। जैसे कह रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 2023 की गवर्नमेंट फिगर है तकरीबन 20 करोड़। 20 करोड़ का 6% कितना होता है? 2 करोड़ होता है। 20 करोड़ का 6% होता है 1.2 करोड़। अब आप कहोगे 1.2 करोड़ भी तो बहुत ज्यादा है। सुनिए आप आगे। सेकेंड चीज, प्यू रिसर्च सेंटर की अगर आप रिसर्च देखते हैं तो वहां यह दिया है कि लोगों ने कहा, इतने मुस्लिम्स ने कहा कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। कौन है वो? मुस्लिम्स हैं। यानी कि सेंसस के अंदर उन्होंने अपने आप को क्या चुना? मुस्लिम चुना। वो ये नहीं कह रहे हम मुस्लिम नहीं हैं, हम एक्स मुस्लिम हैं, हम इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। उनमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं मुस्लिम नहीं हूं, मुझे मुस्लिम कब्रिस्तान में मत दफन करना, मेरा जनाजे की नमाज मत पढ़ना, मुझे गुस्ल कफन मत करना। कोई ऐसा नहीं कह रहा है। ये मुस्लिम्स कह रहे हैं अपने आप को, और वो ये कह रहे हैं वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब इसमें समझना यह होगा कि कई बार कोई सवाल कैसे पुटअप किया गया उनके सामने, जब उन्होंने जवाब दिया तब उनका क्या इंटेंशन था। प्रिंट की इस रिपोर्ट में आता है कि मुस्लिम्स थोड़े अनकंफर्टेबल होते अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बताने में, सिचुएशंस की वजह से। तो उनका क्या मामला था? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को तरीका सिखाया। उन्होंने सिखाया जब कोई ऐसी बात कहता है तो उन्हें सवाल पूछना है, मा अरद्ता बिकौलिक, कि जब तुमने ये कहा तो उनका क्या इंटेंशन था? क्या उनको मालूम भी था वो क्या कह रहे हैं? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन थी, मालूमात थी? अच्छा आगे देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर ये भी कह रहा है कि उसने सर्वे किया। तो कितने लोगों का सर्वे किया? कितने लोगों का? अब आप सोचो, कितना बड़ा फिगर, इतने करोड़ों की बात आ रही है तो कुछ लाखों का तो सर्वे होगा ना। सर्वे में कितने लोगों का सर्वे है? वो कह रहे हैं उन्होंने 3336 मुस्लिम से सवाल पूछा। उसमें से 200 ने कहा कि वी डोंट बिलीव इन गॉड। अब ये 200 की कही हुई बात आप जाके पूरे 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर चिपका दो, ये कोई फेयर बात नहीं है। इसके अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं ये मेथोडोलॉजीज को, और ये 200 लोगों के बेसिस पर इतने बड़े बड़े जनरलाइजेशन बनाना 1.2 करोड़ तक, जिसको ये भाई बना रहे हैं 2 करोड़, और जिसको थंबनेल वाले ने 10 करोड़ बना दिया, और बोलने बोलने में 20 करोड़ बना दिए। प्यू रिसर्च के हिसाब से 20 करोड़ तो मुसलमान इधर भारत में लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। आप खुद सोचो कि क्या ये फेयर बात है? क्या ये इंसाफ की बात है? क्या ये सच्चाई की बात है? अच्छा, ये लोग प्यू रिसर्च सेंटर की जब रिपोर्ट बता रहे हैं, उसी रिपोर्ट में जो ये भी दिया हुआ ये नहीं बताएंगे। इस रिसर्च में ये भी आता है कि कितने मुस्लिम्स हैं जो इस्लाम को अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। कितने? 91% दिया है। जो ग्रो होते वक्त, बड़े होते वक्त उनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज भी उनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट? 91%। ये नहीं बताएंगे। एक मजहब से दूसरे मजहब में जाने वाले कुछ लोग तो रहते हैं, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की ही रिपोर्ट है कि सम टोटल फिगर अगर आप देखो तो इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, कि इस्लाम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। हो सकता है जिंदगी में एक टाइम पर कोई शख्स ने सचमुच भी कहा हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, लेकिन आगे जाकर जिंदगी में ऐसे मामलात, उतार चढ़ाव, मुश्किल, आसानी, परेशानी कुछ भी हो सकती है जिसके अंदर वो शख्स आ जाए और कहे कि आई बिलीव इन गॉड, लअल्लहुम यरजिऊन। मुश्किलें भी आती है ताकि वो लौट आए। और ये जो कह रहे हैं कि इतने सारे एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, पहले तो ये रियलिटी नहीं है, जैसे कि आपने देख लिया। अगर होता भी तो पता है ड्रग एडिक्ट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या ये कहेगा कोई कि हाँ ड्रग एडिक्ट बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत ड्रग एडिक्ट्स बढ़ रहे हैं। रेसिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या कोई कहेगा कि हाँ रेसिस्ट बनना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। यहां तक आके जमीन को चपटी कहने वाले, फ्लैट अर्थ वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कोई कहेगा कि हाँ फ्लैट अर्थ यही सही है। जितने ज्यादा लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे, इस्लाम उतना कमजोर होता जाएगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इस्लाम नंबर्स पे खेलता है, उसकी ताकत नंबर से आती है। इनको पता नहीं है इस्लाम की ताकत किस चीज से आती है। इस्लाम की ताकत आती है सच्चाई से। ये रियलिटी है, इसलिए हम सब इंसानों का एक ही मालिक है। मरने के बाद
जिंदगी खत्म होने के बाद असल जिंदगी है, रिजल्ट आने वाले हैं, ये इम्तिहान चल रहा है, ये रियलिटी है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, रियलिटी नहीं चेंज हो जाएगी। अगर कुछ अंधे लोग मिल करके कहने लगे कि सूरज में कोई रोशनी नहीं है, तो सूरज की रोशनी खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी होती है, हकीकत होती है। अगर आपको आंखें बंद करना है तो आपका खुद का फॉल्ट है। वमन इहतदा फलिनफ्सिही, जो हिदायत का रास्ता लेता है खुद के लिए लेता है। वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, जो गुमराही का रास्ता लेता है उसका बोझ भी उसी पर है। इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, उसके भरे हुए प्रूफ्स, कुरान अल्लाह की किताब है, बहुत सारे प्रूफ्स है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है, बहुत सारे प्रूफ्स है। आप मेरी वीडियो वाई इस्लाम 100 रीजंस देख सकते हैं। आपको एक भी रीजन समझ में आ गया तो काफी है आप इस्लाम की वैल्यू और सच्चाई समझने के लिए। लोगों ने सवाल उठाया इस्लाम के ताल्लुक से, लेकिन जब उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली, पूरी मालूमात मिली, जब उनके सामने हकीकत और सच्चाई आई, तो जो सच जानना चाहते थे, जो ट्रुथ को फॉलो करना चाहते थे, उनका ईमान तो और बढ़ गया। एक इस्लाम में रूल है कि जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, जब कोई अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, उसके बाद उसको काफिर डिक्लेयर करना, यानी कि उसकी तकफीर करना, ये एक बहुत बड़ा सिन है और उसके अंदर पूरा एक प्रोसीजर है। दूसरी वीडियो में ये कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स कैसे पता चला इन्हें कि नमाज जो नहीं पढ़ते हैं वो उनके हिसाब से एक्स मुस्लिम है। यहां पे सही बात क्या है कि ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है। जब कोई कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, जब कोई अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, उसके बाद एक मुस्लिम को, बल्कि एक आम मुसलमान ही नहीं, एक स्कॉलर को भी अगर उसे कहना ये नहीं इस्लाम से बाहर है, तो उसका पूरा प्रोसीजर है, उसके पूरे स्टेप्स हैं। कुफ्र एक बात है, तकफीर अलग बात है। अब ये सारी चीजों को समझाना ये एक स्पेशलाइज फील्ड है। ये तो ऐसी मिसाल है जैसे कि कोई मोची है, मोची कॉबलर, वो सर्जन को कह रहा है कि तुम्हारी ये सर्जरी है, मैं कर लूंगा। सर्जरी के फील्ड में अगर एक मोची आ जाए तो क्या करेगा, वही ये लोग कर रहे हैं। और आकर के क्या कह रहे हैं, ये सब एक्स मुस्लिम्स है, इनको कुछ पता है, इनको कुछ पता है। भाई कोई फील्ड जो है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कि भाई आपको जब नॉलेज नहीं है, व्हाई डोंट यू जस्ट कीप क्वाइट, आप चुप क्यों नहीं बैठ सकते। आखिर में हम कुरान की आयत पढ़ेंगे, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कहो हक आ गया है और बातिल फॉल्सो झूठ मिट गया है, क्योंकि झूठ को तो मिटना ही था। इस झूठे प्रोपेगेंडा की सच्चाई आपके सामने उम्मीद करता हूं आ गई होंगी। आप ये बात को फैलाने वालों की भी सच्चाई, उनके लेवल, उनके ग्रेड को समझ सकते हो, जो लोग ऐसी बातें माशरे में फैलाते हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।